हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। चलिए, यहाँ पर देखिए, बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 9 और 10th का SST सामाजिक विज्ञान, मैथ्स और विज्ञान, साथ में हिंदी भी। और इसे हमारा पूरा हो जाएगा तो ये पूरा होने के बाद क्लास 11th एंड 12th का सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी जैसे में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास आदि। तो हमारा अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा फोकस रहेगा बेसिकली क्लास 9 10th के सिलेबस पे। सेकंड चीज़, यह बेसिकली जो का बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जो बेसिकली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये उनके लिए है। हाँ, बट जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। सिंपली कहा जाए तो हर वो बच्चे जो हिंदी तक इजीली समझ लेते हैं, ये उनके लिए है। इसलिए कि CBSE बोर्ड के आपको बहुत से मतलब टीचर मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं। दिक्कत होता है कह लीजिए स्टेट बोर्ड के बच्चों के साथ। यहाँ पर मतलब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ठीक है। मतलब उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आप जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़िए, बट एक बार जब उसी लेसन को आप यहाँ पढ़ के देखें एंड देन फील द डिफरेंस। सेकंड चीज़, मैं बेसिकली जो आपका सिलेबस है क्लास 9th एंड 10th का, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिलेबस इतना कहता है कि ये आपका सिलेबस है, तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा हट के, लेकिन इससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर आप ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो और आपको लगता है कि ना आपको बहुत जानना है, तो सॉरी, वो आपके लिए चैनल फ़िलहाल तो नहीं है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उनकी संख्या मान लीजिए 5-10% है। तो मेरा वीडियो इनके लिए तो फ़िलहाल नहीं है। हाँ, पर जो बाकी बच्चे हैं जिनको इशू है बेसिक्स में, या जो चाहते हैं कम से कम बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करें, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर मदद मिलेगी। सेकंड चीज़, सिंपली आप कह लीजिए, मतलब जो आपका ग्रामीण बच्चे हैं, जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो शहरी स्टूडेंट है, देखिए, तब आपका एक रिपोर्ट ये कहता है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो शहरी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट, होशियार होते हैं, बचपन से कह लीजिए। मतलब ऐसा आम तौर पर मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई को लेके। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग को क्लास 9 10th में पढ़ना है, ऐसे कह लीजिए कृषि के बारे में। जब 9th में पढ़िएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने देखा होगा रेनबो, इंद्रधनुष। देखिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि देखिए, ऐसे मेरा मानना है कि देखिए, बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, कृषि कैसे होती है पढ़ने से पहले उन्होंने ये आँख से देखा होता है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो काम किए हुए होते हैं। इसका लाभ आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
तो शहर के बच्चे हैं बेसिकली वो पढ़ते हैं कि हाँ धान ऐसे बोते हैं, गेहूँ ऐसे बोते हैं, गन्ना ऐसे बोते हैं, लेकिन जो गाँव के बच्चे हैं वे करते हैं, आँख से देखते हैं। यस, ये हो गया। हाँ, ये मान लीजिए अगर आपने कभी मतलब नहाया हुआ है कह लीजिए नदी या पोखरा वोखरा तालाब वगैरह में, तो वहाँ पे अगर आपने कभी बाथिंग वाथिंग की है, नहाया हुआ है, तो ये थ्योरी जब आप पढ़िएगा क्लास 9th विज्ञान में, तो बोलेगा कि अरे ये तो काम मतलब हम आज पढ़ रहे हैं, बट इसका अनुभव हमको पहले से था। हाँ, ये होता क्या है, हमको तो आइडिया नहीं था, आपको आइडिया हो जाएगा। ये कह लीजिए अनुभव बनता है। ठीक है, शहर में मतलब मान बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जगह कम है, तो सब चीज़ हमको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। बट गाँव देहात में कह लीजिए खुला जगह है, हम सब चीज़ जब मतलब इजीली देख लेते हैं। तो ये मतलब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट भी कहता है कि ये ग्रामीण बच्चे मतलब चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है रिजल्ट, आखिर रिजल्ट में जो गांव के बच्चे हैं वो पीछे क्यों रह जाते हैं? तो इसका कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसोर्सेज, संसाधन, रिसोर्सेज, ये सब आपको बेहतर मिलते हैं शहरों में। हम मतलब कह लीजिए मतलब हम बेहतर होते हुए भी हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि मतलब कह लें कि इस पर हमारा कोई दोष नहीं है, हमको ढंग से मतलब वो रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं। तो बस मेरा एक प्रयास है कि मतलब मान लीजिए मतलब आपको हर विषय में मतलब माने जो शहरी बच्चों को मिलता है कह लीजिए रिसोर्स वगैरह, तो मतलब डिजिटली थ्रू माई चैनल मतलब आप मुझसे साइंस पढ़ेंगे, आप मुझसे मैथ्स पढ़ेंगे। का एक और चीज़ देखिए मैथ के बारे में, बेसिकली जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, मैंने उन्हें देखा है आमतौर पे मैथ की एक तो जो आपका मेन बुक है एनसीईआरटी की, वो तो फॉलो करते ही हैं, साथ में आई थिंक किसी सिन्हा वो फॉलो करते हैं। देखिए जब बुक पढ़ने से में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशियंट समय है, आप लाख बुक पढ़ें, लेकिन आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम 5 या 6 विषय का होता है और हर सब्जेक्ट का मार्क्स अप्रॉक्स इक्वली होता है। तो हमारे इशू क्या है कि देखिए बच्चे मैथ और साइंस खूब पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं तो बाकी विषय को टाइम दे ही नहीं पाते हैं। ठीक है, दिक्कत क्या है? मान लीजिए आपने जो खूब पढ़ लिया तो 100 नंबर का मैथ, 100 नंबर का साइंस, हार्डली 200। आपने मान लीजिए पूरा मैथ साइंस पढ़ा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 200 में आपको 300 मार्क्स मिल जाएगा, मैक्सिमम उतने ही मिलेंगे। हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी भी कर लीजिए, तब इससे मार्क्स आपका है। और देखिए मेरा मानना ये है कि इन दोनों पे जितना हम समय देते हैं उससे कम समय देके हम इन विषय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथमेटिक्स ना पढ़ें। फिलहाल मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे लिए पांचों विषय इक्वली इम्पोर्टेंट है, सबका मार्क्स 100 मार्क्स का ही होता है। तो अच्छा परसेंटेज पाने के लिए आपको एक दिन में नहीं सब विषय में अच्छा करना पड़ेगा। मतलब कि इसलिए है कि आप हर विषय को इक्वली पढ़ें। ठीक है, मैथ साइंस में आज का समय दें, लेकिन बाकी विषय को छोड़ ना दें। देखिए आप कभी सुनिएगा तो किसी टॉपर्स को कि वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए एक ही बात कहते हैं कि वो अपने रिसोर्स को संसाधन को कम रखते हैं और उनका ध्यान कहाँ होता है? रिवीजन करने पे। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट के आप 5 बुक पढ़ रहे हैं, 5 किताब पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप एक बुक को 5 बार पढ़ें। एक विषय के 5 बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही बुक को 5 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और देखिएगा अल्टीमेटली रिवीजन ही काम आता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो मतलब जो मेरा वे है पढ़ाने का, मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो मैथ की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, साइंस की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आप बस ये 2 बुक को पढ़ें। आगे आपकी मर्जी जो भी पढ़े, लेकिन ये बुक 2 पढ़ें। जो बाकी बुक है वो आपको मैं मतलब यहाँ मतलब पूरा करवा दूँगा। जैसे अब बाई गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, आप बस 2 बुक को पढ़ें मेरे हिसाब से, आगे आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आप 2 बुक
आप पढ़ें। और इसके अलावा ऐसे बोर्ड बेस्ड या जितना आपको एक्स्ट्रा जानना है वह सब कुछ मैं करवा दूंगा आपको अपने साइड से, मतलब अपनी तरफ से। इसके लिए यू डोंट नीड टू बी वरीड। सेकेंड चीज़, साइंस में देखिए, यहाँ हम लोग थ्योरी पे थोड़ा ध्यान कम होगा। मतलब इसका ये है कि इतना आपका बुक में दिया हुआ है उस तक को पूरा पढ़ाऊँगा ही, लेकिन उससे अब जब ज़्यादा ना पढ़ा के क्वेश्चंस पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। आप लाख कोई भी आप विषय पढ़ लीजिए, बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए सब बेकार है। और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसे फैलेगा कि मतलब जो हमारा कंटेंट है वी विल ऑल्सो रिवाइजिंग इट। तो थ्योरी पे हमारा फोकस कम होगा। मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो हैं वो थ्योरी पढ़ा के छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा है कि थ्योरी पे कम, क्वेश्चंस पे, वर्क पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं तो जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वरना हमने लाख पढ़ लिया, जब बारी आई टू सॉल्व क्वेश्चंस और हमसे वही नहीं बन रहा है तो सब मतलब पढ़ना बेकार है। इसलिए वी विल वर्क मोर ऑन क्वेश्चन। सेकेंड चीज़, बेसिकली मैं हिंदी का यूज मैक्सिमम करूँगा, साथ में यूज इंग्लिश का भी। इसे हम कहते हैं बाईलिंगुअल यानी कि कह लीजिए मतलब दोनों भाषा हमारी चलेगी। अब अभी मैंने इससे पहले बोला कि आप बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के, किसी बोर्ड का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरा मेन फोकस रहेगा ऑन स्टेट बोर्ड्स और बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। वन मोर थिंग, चलिए, भले हम डेली पढ़ेंगे लेकिन संडे को हमारा टाइम रहेगा टेस्ट का। यानी कि एवरी संडे हम लोग का टेस्ट होगा। मतलब मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें क्वेश्चन दे दूंगा। आप अपने से आपको समय मिले तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, खुद इवालुएट कीजिए, अपना कॉपी खुद चेक कीजिए, या अगर कोई दोस्त यार है जो के साथ पढ़ता है उससे चेक करवाइए। बिना टेस्ट दिए हुए, बिना खुद को इवेलुएट किए हुए भी मतलब पढ़ने का कोई मतलब रीज़न नहीं है। मैंने हमको क्या आता है, बस पढ़े जा रहे हैं। कितना मतलब मेरा हमने स्टोर किया पता ही नहीं है। इसका आइडिया कहाँ से होता है? इसका आइडिया टेस्ट से होता है। तो 6 दिन पढ़ेंगे हम लोग और संडे को एक टेस्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर हम तो और हम बात करें कहें कुल मिला के इसका हमारे बात का समरी क्या हुआ, हमारे बात का समरी या कह लीजिए कि सारांश क्या हुआ। सारांश हमारा ये हुआ कि देखिए, मतलब हर कोई पढ़ाता है, लेकिन मतलब पढ़ना कैसे है, हम पढ़ाते कैसे हैं ये आपको सिखाया जाएगा। सेकंड चीज़, लिखना कैसे है, एक अच्छा आंसर कह लीजिए, मतलब एक अच्छा आंसर परीक्षा में एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, किस क्वेश्चन को हमको मतलब हम कैसे अप्रोच करें, वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो। मतलब हम मान लीजिए कि हम कब लिखें, हम आंसर दे पॉइंट वाइज, कब लिखें पैराग्राफ वाइज, होता है ना। तो वही कि एक अच्छा मतलब हम आंसर कैसे लिखें, मतलब यहाँ पर वो भी सिखाया जाएगा। थर्ड कह लीजिए, हमारा हर संडे को एक टेस्ट, पर डे टेस्ट, तो पर वीक हमारा एक टेस्ट चलेगा कि जो भी हम पढ़ेंगे एक हफ्ते में उसका आपका एक टेस्ट चलेगा। एंड सबसे बड़ी बात, IAS यानी UPSC या कह लीजिए स्टेट PCS राज्य वाले, जैसे बिहार BPSC, यूपी का UPPSC, झारखंड का JPSC, बहुत कुछ है। तो इन एग्ज़ाम्स में भी क्लास 9 10th लेवल से, वह साइंस है, SST है, जो भी कह लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आए हैं इन एग्ज़ाम्स में क्लास 10th के कोर्स से, तो कल लेसन वाइज जब भी हमको लेसन पढ़ेंगे तो उस लेसन से अगर अब तक कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है इन एग्ज़ाम में, आपको मैं वही करवा दूँगा, ताकि आप देख सकें कि मतलब क्वेश्चंस का लेवल या क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं। और हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आसान भी होता है। और तो एक तो मतलब बिहार में कहावत चलता है कि IAS तो बिहार के खून ब्लड में है, यानी कि मतलब बिहार का आदमी, बिहार का विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के बारे में ना सोचे ऐसा हो नहीं सकता है।
तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको ये सब जॉब से एग्ज़ाम्स क्रैक करना है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहें। आपका 12 होते होते मतलब आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत हद तक मतलब बेसिक्स का लेवल पे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो साइंस का हो या हिस्ट्री का हो, आप खुद को तैयार पाइएगा। क्योंकि शुरुआत तो अभी से होगी। जो सोचते हैं कि ना हम 12 पास कर लेंगे इसके बाद हम तैयारी करेंगे तो ठीक है, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शुरुआत तो शुरू से कर देते हैं। तो और अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम है कि मतलब आपको ये सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है बाद में, तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, आज से क्यों नहीं। तो आपको मतलब इसकी भी मतलब कह लीजिए तैयारी और कोर्स के अलावा मतलब कि जब जो हमारा का कोर्स अब पूरा हो जाएगा तो मतलब एक अलग से वीडियो आएगी मेरी, मतलब जैसे कि पूरा हिस्ट्री के बारे में अलग, ज्योग्राफी का अलग, देखिए मतलब सिलेबस यूपीएससी एसटीपीसीएस का, उसके बारे में एक कोर्स हो जाने के बाद मैं एक अलग से पर डे करके एक वीडियो लेकर आऊँगा, जब जब ताकि मतलब इससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स इसीलिए मतलब बस लास्टली कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे क्यों जुड़े। तो ये सब था कि मतलब मैं कैसे पढ़ाऊँगा या हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, ये मतलब आपको बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। और आपको मेरा अप्रोच सही लगता है, अच्छा लगता है तो जुड़ें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।